तो गुजरात की जंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अपने अपने पक्ष में हवा का रुख मोड़ने के लिए जीएसटी, नोटबंदी से लेकर सीडी और अब मंदिर के दाव पेच अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इन दाव पेच का क्या वाकई में फायदा मिल रहा है? क्या वाकई में कांटे की टक्कर देने में कामयाब हो पा रही है? क्या राहुल का मंदिर जाना कांग्रेस को गुजरात में एक बार फिर कुर्सी पर वापसी करा सकता है? इस पर आज हम बड़ी बहस तो करेंगे, लेकिन न्यूज नेशन आज अब अपना 8 बजे से लगातार लेकर आ रहा है गुजरात की नब्ज को टटोलने वाला सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़ा सर्वे, न्यूज नेशन का पोल सर्वे। जरूर देखिएगा आज रात 8 बजे से लगातार हमारे रिपोर्टर्स, 182 रिपोर्टर्स न्यूज नेशन के लगातार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं और वहां पर जनता का मिजाज जानने की कोशिश की है। तो सबसे सटीक सर्वे आप देखिएगा रात 8 बजे से लगातार न्यूज नेशन पर। बिल्कुल, और आज का मुद्दा में ठीक 6 बजे से 6:30 बजे से जो बहस है वो भी इसी पर, गुजरात को लेकर, जहां राम मंदिर का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। राम मंदिर का मुद्दा अदालत में है, लेकिन गूंज सुनाई दे रही है चुनावी मैदान में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर को लेकर कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक किया। कांग्रेस वाला कहे છે આ તો કપિલ સિબ્બલનો પોતાના વિચારો છે। શું વકફ બોર્ડ ચૂંટણી લડે છે? ચૂંટણી લડવાના વિચારો વકફ બોર્ડના છે? અરે ચૂંટણી कांग्रेस पार्टी लड़े છે। 2019 तक अयोध्या विवाद की सुनवाई टालने की दलील कपिल सिब्बल ने क्या दी? सियासी कोहराम मच गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जब सिब्बल की दलील से हाथ खींचा तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। मंथरा की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण और बंटवारे की राजनीति करती है ताकि उसे गुजरात के मुद्दों पर जवाब न देना पड़े। मैं वकील की हैसियत से उनको जानता हूं, मैं पार्टी की हैसियत से नहीं जानता हूं, लेकिन उनका कहना गलत है। मैं चाहता हूं इस मसले को जल्द से जल्द फैसला हो जाए। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने एक ट्वीट कर इस आग को और हवा दे दी। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने के लिए राहुल गांधी ने ओवेसिस जिलानिसिस से हाथ मिला लिया है। राहुल गांधी निश्चित रूप से एक बाबर भक्त और खिलजी के रिश्तेदार हैं। बाबर ने राम मंदिर को नष्ट कर दिया और खिलजी ने सोमनाथ को लूट लिया। नेहरू वंश दोनों इस्लामी आक्रमणकारियों के पक्ष में। मंदिर विवाद पर मचे इस सियासी उठापटक का असर क्या है गुजरात के मन में? जानने के लिए गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर न्यूज नेशन के 182 रिपोर्टर पहुंचे, जिन्होंने गुजरात के चप्पे चप्पे की नब्ज टटोली है। क्या कहता है गुजरात? देखिए न्यूज नेशन का पोल सर्वे रात 8 बजे से लगातार। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ेंगे और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर खास मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, अभी तक जितने भी पोल्स जो हैं यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसमें भी यही बात निकल कर आ रही है कि जो कांग्रेस ने अपना एजेंडा जो चेंज किया है सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रति, और जिस तरह से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को अग्रेसिव अप्रोच में अपनाए हुए हैं, चाहे हालिया आज का बयान भी ले लें प्रधानमंत्री मोदी का, फायदा नहीं मिल रहा है आपको गुजरात में इतनी मेहनत करने का? नहीं, फायदा तो पूरी तरह से जो है, देखिए एक चीज़ है, फायदा तो मिल रहा है कि गुजरात के जनता जो है मोदी जी के झूठे जुमले, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से पोल खुल रही है, जिस तरह से मोदी जी की 22 साल की जो है कुशासन का बेनकाब हो रहे हैं। अब लगातार हम लोग वही सवाल पूछे जो जायज़ है। आप बताइएगा कि 3 रुपए सरकारी कंपनी से बिजली खरीदते हैं, 24 रुपए से जो है निजी कंपनी से खरीदते हैं जी। शिक्षा में जो महिला की स्तर 70% पहले थी मोदी जी से पहले, अब 55% तक पहुंच गई है शिक्षा के प्रतिशत जी। आप बताइएगा कि सिंचाई में भी फेल, किसान में भी फेल, हर चीज सिर्फ निजी उद्योग, उनके जो राज्य परिवहन आयोग को भी बंद करने की तगाद पर ले आए। तो स्वास्थ्य खराब, अच्छा शिक्षा की निजीकरण खराब कर रहा है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और अभी अगर बात करें लोकसभा चुनावों में भी किस तरह से 26 की 26 सीटों पर कब्जा करा दिया था बीजेपी का। अगर इतना खराब कर रहा है प्रेम शुक्ला जी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और इसी को आधार बनाकर 8 सवाल आपसे दागे जा चुके हैं, जवाब एक का भी नहीं दे रहे आप जी। देखिए, कांग्रेस के जिस तरह का अपना गुजरात को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है उसको गुजरात की जनता भली बात जानती है। गुजरात पहला अकेला राज्य जो 10,000 गाँवों में से 99% गाँव को सड़क से जोड़ दिया गया। और जब कांग्रेस का शासनकाल था 1995 तक, तब तक 30% गाँव भी सड़क से जुड़े हुए नहीं थे।
10,000 गांव को पेयजल देने का काम गुजरात ने किया है। जो गुजरात सिर्फ 80 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है, उस गुजरात में पिछले भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के, मैं उसके 7 वर्षों के शासनकाल को ना भी गिनूं तो 15 वर्षों के शासनकाल में जल का स्तर 60 फीट ऊपर आया है। ये गुजरात का सुशासन है। गुजरात में 6 घंटा बिजली हुआ करती थी कांग्रेस के शासनकाल तक, 24 घंटा बिजली गुजरात में है। तो गुजरात का आम आदमी इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला साहब वो कह रहे हैं कि स्कूल कितने बंद हुए हैं, इसका भी तो जवाब दीजिए। कुपोषण एक बड़ी समस्या है, इसका भी तो जवाब दीजिए। ये सेलेक्टिव आंसर दिखाई दे रहा है। सवाल ही क्यों, सवाल इसको लेकर भी है। लेकिन गिरिजा शंकर जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुपोषण 22 साल पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास, कुपोषण आज देखिए। गिरिजा शंकर आपसे समझने की कोशिश गुजरात में जो हम तमाम चुनाव रैलियों में भाषण सुन रहे हैं, उसमें खिलजी की बात हो रही है, बाबर की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। उस गुजरात राज्य में जो विकास का मॉडल था 2014 में, विकास नजर आता है कि आपको रैलियों में और भाषणों में? गिरिजा शंकर 76%। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल रहे हैं, हम तो असली खेल। देखिए, विकास की जहां तक बात है तो विकास हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों बातें जो है वो कहने की नहीं होती। यदि किसी राज्य में विकास हुआ है तो वहां के लोग उसको महसूस करते हैं और उस तरह से रिएक्ट करते हैं, और विकास यदि नहीं हुआ है तो वो भी लोग महसूस करते हैं, उस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उनके आंकड़ों को लेकर ये बातें हो सकती है। दूसरी बात यह है कि चुनावी रैलियों में जहां पर कि हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, वहां पर विकास के मुद्दे उतने अपील नहीं करते लोगों को, क्योंकि विकास तो महसूस करने वाली चीज है। तो वहां पर इमोटिव इशू जो है ज्यादा मायने रखते हैं नेताओं के लिए, और इसीलिए आप देखेंगे कि विकास की बात दोनों पार्टी करती है, लेकिन दोनों पार्टियों के पास जो मुद्दा है वो इस तरह के मुद्दे हैं जो लोगों को भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर दे और एक दूसरे पार्टी को भावनात्मक रूप से इतना उनको कटघरे में खड़ी करने की कोशिश, जो आज कपिल सिब्बल के बयान को लेकर किया गया या उसके पहले सजाद पूनावाले के बयान को लेकर किया गया, तो ये मौके इस तरह के चुनाव में आते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टियां आगे जाती हैं और लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करती हैं। राम मंदिर गुजरात चुनाव में आना ही था, ये लगभग तय माना जा रहा था और अब वो आना शुरू हो चुका है। नहीं, देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, उत्तर प्रदेश चुनाव की आप याद करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव विकास के मुद्दे से शुरू हुआ था और उसका जो अंत हुआ वो कब्रिस्तान और शमशान पे जाकर के हुआ था जाकर के। तो ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना उसका हिंदुत्व का एजेंडा है, आक्रामक हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको कोर में लेके आएगी। गुजरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की सबसे पहली प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला में जहाँ 2002 के और गोधरा कांड की प्रतिछाया भी है, तो निश्चित रूप से अगर राम मंदिर का मुद्दा या बाबर और खिलजी वाले सवाल अगर न उठाए जाते तो मुझे आश्चर्य होता। लेकिन मैं गुजरात घूम के 6 दिन रह के आया हूँ, अभी तक मतलब कल तक जहाँ तक मैं था, जमीन पर इनका कोई असर नहीं था। सोमनाथ विवाद भी राहुल गांधी वाला हुआ, उस पर भी लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। हम मीडिया में इनमें चर्चा करते हैं, भाषणों में नेताओं की हो रही है, लेकिन जमीन पर जब आप लोगों से बात करें, जब मैं अब आगे हो जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तब तक जो है लोग बिजली, पानी, सड़क और जो जरूरी मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे थे। पाटीदार अपनी बात कर रहे हैं, व्यापारी अपनी बात। तो आपको लग रहा है कि धर्म का मुद्दा भले ही जुबान पर आ रहा हो, भले ही कांग्रेस कल तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद अब आगे और चुनाव तो पल पल में वोटर का मूड जो है वो तो पोलिंग बूथ तक जाते जाते बदल जाता है, तो उसमें कहा नहीं जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर अगला सवाल मैं डॉक्टर अजय कुमार जी आपसे यहाँ पर रखना चाहूंगी कि जो तमाम अभी हम अगर बात करें, जो तमाम एजेंसीज ने अभी तक ओपिनियन पोल कराए हैं, उनमें जो रुझान आ रहा है आपकी तमाम मेहनत का, कम से कम जो 4 दिसंबर से पहले वाले ओपिनियन पोल हुए हैं उनमें बीजेपी अपनी यथास्थिति को बरकरार रखती हुई नजर आ रही है। अगर एक हाल का जो 4 दिसंबर का भी पोल है उसको छोड़ दिया जाए, उसमें थोड़ा मुकाबला कांटे का कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? जो इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, राहुल जी मंदिर जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अगर ओपिनियन पोल को सही माना जाए तो बहुत फायदा नहीं मिल रहा है क्या? नहीं पिना जी, आपकी जो है गणित एकदम गलत इसलिए है। अगस्त में जो है भाजपा का जो बढ़ोतरी थी ओपिनियन पोल के मुताबिक 30% था, नवंबर में वो 6% आ गया, दिसंबर में 0। इसका मतलब है कि लगातार घटती जा रही है। और मैं बताऊं प्रेम शुक्ला जी और सब लोग को दिक्कत क्या है, इनको जो है विकास पोल खुल गई है। आपने जो है इवेंट मैनेजमेंट करके इस देश के जनता को गुमराह किया। आप बताइए ना कि सच्चाई क्या है। शिक्षा में जो है 24 वाला स्थान क्यों है गुजरात?
आप बताइएगा कि कुपोषण में जो है नीचे से छठा स्थान पर क्यों है? अगर महिला के, आदिवासी के हक के बारे में, दलित के हक के बारे में, विकास के बारे में और विकास सिर्फ उद्योगपति का हुआ है, तो दिक्कत क्या है कि प्रेम शुक्ला जी उनकी ढोंग खुल गई। अरे शुक्ला जी शांत बात तो सुन लीजिए। तो लगा प्रेम शुक्ला जी जब आप बोल रहे थे तो हम शांत थे, तो थोड़ा सुन लीजिए। अब मोदी जी जैसे व्यवहार बंद कीजिए, अमित शाह जैसे व्यवहार आप लोग की आदत सी बन गई है। आप लोग को सुनने का जो है पाकिस्तान में भाषण देंगे। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, चलिए आपको अपने विकास पर इतना भरोसा है तो ये बताइए कि भाषणों से विकास से ज्यादा मंदिर, खिलजी, बाबर, इनका जिक्र क्यों आता है? घबराइए मत, इतना घबराइए मत। प्रेम शुक्ला जी बताइए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इन शब्दों का मतलब क्या और जरूरत क्या? शब्द का प्रयोग रणजीत सुरजेवाला करते हैं, मौत का सौदागर का शब्द का प्रयोग सोनिया गांधी करती, चाय वाला जो है। क्या अंतर नहीं होगा दोनों पार्टियों में? गुजरात का अपमान जितनी बार करेंगे आप उतनी बार पूरी तरह से पराजित होंगे। जितनी बार आप पार्टियों के भीतर कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। का अपमान करेंगे, मोरारजी भाई का अपमान किया आपने, मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी माफ कीजिए, आपको रोकूंगा यहाँ पर। अजय कुमार आपको भी रोकूंगा। विनोद अग्निहोत्री सवाल को पूछना चाह रहे हैं। प्रेम जी देखिए, मैं गुजरात घूम के, अजय जी सुन लीजिए जरा एक बार। प्रेम जी, मैं गुजरात घूम करके आया हूँ और गुजरात में आज भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है। मुझे लगता है खिलजी और बाबर की बजाय अगर आप लोग मोदी जी के व्यक्तित्व पर ही केंद्रित रहें, उनके कामकाज पर केंद्रित, ज़्यादा बेहतर होगा। और थोड़ा सा अपने प्रवक्ता महोदय को कह दीजिए, खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला नहीं किया था, वो महमूद गजनवी ने किया था। थोड़ा इतिहास भी पढ़ लिया, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा। प्रेम शुक्ला साहब बहुत संक्षेप में। नहीं, तुगलक शब्द का विरोध जी बहुत अच्छा लगा, आपने सलाह दी, लेकिन तुगलक शब्द का प्रयोग जब जो है रणजीत सिंह सुरजेवाला करते हैं, आप लोग तारदारी कहाँ कर रहे हैं? केंद्र में सत्ता पर तारदारी कहाँ कर रहे हैं? वो अगर तुगलक कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, आप खिलजी कर रहे हैं। जब गाय कटवाने वाले लोग द्वारकाधीश में माथा टेकते हैं तो गिरजा शंकर जी में यहाँ पर ये तो राम मंदिर, गाय, सब कुछ बीच में आ जाएगा। गिरजा जी मुझे इतना बता दीजिए कि क्या जिस तरह से अभी जो ओपिनियन पोल अब तक के सामने आए हैं उसमें नाराजगी लोगों की दिखती है, जीएसटी, नोटबंदी के मुद्दों पर बड़े व्यापारी वर्ग की दिखती है, कुछ सवाल भी, एंटी इनकम्बेंसी भी दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की सीटें जो हैं वो 115 के करीब, 110 से 120 के करीब डुलती हुई नजर आ रही हैं अभी तक के ओपिनियन पोल्स में, जो दूसरे लोगों ने किए। न्यूज नेशन का पोल अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे लगातार हम आपको दिखाएंगे, और हमारा पोल जो है बेहद खास है क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स उसमें खुद गए हैं, ग्राउंड जीरो से सर्वे किया है, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पोल सर्वे। तो 8 बजे से उसे मत देखना भूलेगा। लेकिन यहाँ पर गिरिजा जी, अगर हम बात करें क्या हो रहा है, क्या जो मोदी जी से प्यार है जनता का, वो तमाम जो शिकायतें हैं उन पर भारी पड़ रहा है? गुजराती अस्मिता को बचाना है, गुजरात से मोदी को लेट डाउन नहीं करना है, क्या ये वोटर की नाराजगी पर भारी पड़ रहा है अंततः? इसीलिए ओपिनियन पोल में बीजेपी की अच्छी स्थिति बन रही है। नहीं, देखिए, जो ओपिनियन पोल में कई मिक्स जो राय आ रही है, कुछ में बीजेपी की सरकार बनते तो सब भी बता रहे हैं, लेकिन सीटें कम होने का अंदाजा है जी। और एक देखिए, जो एक ओपिनियन पोल से अलग यदि हम देखें तो एक बात तो बहुत साफ दिखती है कि कांग्रेस की स्थिति जितनी कमजोर लोकसभा के दौरान थी, 44 सीटों तक सिमट गई थी, उतनी कमजोर गुजरात में नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि 22 साल तक लगातार सरकार वहां बीजेपी की रही है, तो अब चुनाव में जो कसौटी होगी वो बीजेपी के अपनी परफॉर्मेंस की होगी। उसमें वो तुलना नहीं कर सकते कांग्रेस की खराबी क्या है या कांग्रेस की सरकारी कमजोरी क्या है। इंतजार करना होगा नतीजों का, लेकिन बड़ी बात यह कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और जो दलीलें दी जा रही हैं, देखना होगा क्या उससे बचा जा सकता है। क्या गुजरात चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो सकती है?